हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आईटी इंडस्ट्री में अगर आपको अपना करियर बनाना है एज ए आईटी एडमिन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आज के डेट में 2026 में आपको एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना होगा। ठीक है। अगर स्पेशली अगर आप नॉन टेक्निकल, नॉन कोडिंग, नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपने अगर बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीबीए कर रखा है, राइट, तो अगर आप स्ट्रैटेजी बना के टेक्नोलॉजी को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर आपको सरवाइव करना आईटी में डिफ़िकल्ट है, आईटी में जॉब पाना मुश्किल है। तो इस वीडियो में पूरा प्रॉपर एक रोड मैप बताने जा रहा हूँ आपको कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब लेना आईटी में, अगर हम आईटी एडमिन जॉब की अगर हम बात करें तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पोजीशन होता है जिसपे सब लोग चाहते हैं कि एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब हमें मिल जाए, क्योंकि इस पोजीशन में अच्छी पैकेज होती है, अच्छा पोजीशन होता है, अच्छा रिस्पेक्ट होता है। तो सब लोगों का ये होता है कि हम अपना करियर एज अ आईटी एडमिन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पोजीशन पे सेट हो जाएं। ठीक है। तो अगर आप नॉन टेक्निकल से हैं, नॉन कोडिंग से हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, या इनफैक्ट अगर आप कोडिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं, क्योंकि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तब भी आपको तो शुरू से सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, उस लेवल की स्किल हमारे कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है कि आप डायरेक्ट आज के डेट में कॉलेज खत्म करके डायरेक्ट कंपनी में आप जॉब ले लो। ठीक है, आप एग्री होंगे इससे। तो एक प्रॉपर रोड मैप आपको फॉलो करना है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से और एक गुड न्यूज़ देना जा रहा हूँ। ये वीडियो और एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँ कि ये आप देखो न्यू प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर L2 L3 लेवल की ट्रेनिंग इस प्लेलिस्ट में हम डालेंगे। तो रेगुलर बेसिस पे आपको इसमें वीडियोस आएगा जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन इस प्लेलिस्ट की स्पीड टोटली डिपेंड करेगा आप लोगों के सपोर्ट के लिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे, जिस लेवल से आप सपोर्ट करेंगे उसी लेवल से स्पीड में ये प्लेलिस्ट आगे बढ़ेगा। और इस प्लेलिस्ट में वो सारी टेक्नोलॉजी हम लेके आएंगे जो आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर L2 L3 के लिए रेडी करेगा। सबसे पहले आप जान लो कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आज के डेट में 2026 में आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। अगर हम 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले की बात करें, अगर हम 2000 या 2021 की बात करें, तो 2021, 2022 या उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब बहुत इजी था। इनफैक्ट अगर हम विंडो सीख लेते थे, विंडो सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी सीख, तो विंटेल में हम पोजीशन पा जाते थे। लेकिन आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लाउड आ गया है, और क्लाउड की वजह से ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन या तो क्लाउड पे स्विच हो चुकी हैं या फिर वो स्विच हो रही हैं। तो हमें आज के डेट में ऑन प्रेमिसेस का भी नॉलेज होना है, क्लाउड प्रेमिसेस का नॉलेज होना, दोनों का, मतलब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए आपको ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया होना चाहिए। प्लस आज के डेट में सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, नेटवर्किंग की। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आपको सीखना होगा। आज के डेट में ऐसा नहीं एक कोर्स कोई कर लिया हमें जॉब मिल गई और हमें पोजीशन मिल गया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कई सारी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, और ये फ्री में आपको प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ। वैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे, आईसीएनटी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि 2 तरह की ट्रेनिंग मैं देता हूँ। हमारे एप्लीकेशन पे लाइव ट्रेनिंग रहती है, जो पेड बैचेस होते हैं, जो एक इंटरेक्टिव ट्रेनिंग होती है, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है। दूसरा, हम यूट्यूब पे कंटेंट को शेयर करते हैं फ्री में। तो ये पूरा फ्री में कंटेंट आपके लिए है। ये प्लेलिस्ट आपको डायरेक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्ट L2 L3 के लिए रेडी करेगा। लेकिन अब आप कहोगे कि इसको कितने जल्दी हम कंप्लीट करेंगे इस प्लेलिस्ट को, तो टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, किस स्पीड से आप चाहते हो वैसे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और
क्या रोड मैप है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब लेने के लिए, क्या क्या टेक्नोलॉजी आपको आना चाहिए? तो लिस्ट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला टेक्नोलॉजी आपको आना चाहिए हार्डवेयर। हार्डवेयर को आपको इग्नोर नहीं करना है, हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे मदरबोर्ड की बात करें, हम सीपीयू की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का नंबर ऑफ कोर, जनरेशन, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं मालूम है, क्या प्रोसेसर, कितने नंबर ऑफ कोर्स है, ये सारा चीजें आप हार्डवेयर में सीखोगे। तो पहले हार्डवेयर एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो दो चीजें आती है, विंडोज सर्वर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स, ये दोनों आपको आना चाहिए। विंडोज की बात करें तो इसमें आपको एक्टिव डायरेक्टरी, जो एमसीएसए लेवल का नॉलेज देता है, एक्टिव डायरेक्टरी एमसीएसए, राइट, इस लेवल का नॉलेज आपको रखना है। एमसीएसए की सर्टिफिकेशन नहीं है, रिटायर कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, लेकिन उसके सर्विसेज जो है एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना, एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर्स कैसे क्रिएट करना है, डोमेन रजिस्टर कैसे करना, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करना, ओयू कैसे बनाना है, स्विच कैसे करना है, यूजर को लॉगिन कैसे कराना है, परमिशन कैसे देना, ग्रुप पॉलिसी, ये सारी चीजें आप एमसीएसए इस सर्विसेज में पढ़ते हो। देन लिनक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, मतलब अगर इसके सर्टिफिकेशन की बात करें आरएचसीएसए, आरएचसीएसए ये सर्टिफिकेशन लेवल की नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसके बाद एक ये हो गया हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स, और आपको टिकटिंग टूल का नॉलेज होना चाहिए। टिकटिंग टूल का नॉलेज होना चाहिए। टिकटिंग टूल की अगर हम बात करें तो कोई एक टिकटिंग टूल ले लो, लाइक सर्विस नाउ, सर्विस नाउ, ये नॉलेज लेना जरूरी है, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट 365, एमएस 365 एडमिनिस्ट्रेटर, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसके साथ में एज्योर क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए, एज्योर क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए, इंट्यून का नॉलेज होना चाहिए। ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है आज के डेट में जॉब लेने के लिए। और आप यहाँ देखो ये सारे क्लाउड के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ऑन प्रेमिसेस में ये सारी चीजें आपको आएगी, यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ऑन प्रेमिसेस के लिए है, ठीक है, और ये क्लाउड के लिए है। तो आज के डेट में आपको ये सारी चीजें अगर आ रही है तभी आपको जॉब मिलेगा, ये फैक्ट है, ये अच्छी तरह से अपने माइंड में बैठा लो। आप कहीं से सीखो, आप चाहे पेड कोर्स लेके सीखो, चाहे फ्री में आप यूट्यूब पे सीखो, ठीक है, आप जैसे सीखना सीखो, लेकिन आपको ये सारी टेक्नोलॉजी आना चाहिए, तभी आपको जॉब सिक्योर हो पाएगा आपका, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट जो है L2 L3, जो ये प्लेलिस्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट रहेगा, इसमें ये सारी टेक्नोलॉजी आपको मिल रही होंगी। लेकिन इस प्लेलिस्ट को किस स्पीड पे आप चाह रहे हो, इस पे रेगुलर बेसिस पे हम वीडियो लाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश। मैं कोई अगर प्लेलिस्ट लाता हूं, कोई अनाउंस करता हूं, तो वो खोखली बातें नहीं होती हैं। आप देख लो हमारे YouTube चैनल पे हमने ADCHN, ये जो पूरा ट्रेनिंग होता है ना, हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव बैच होता है ADCHN, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग। ADCHN 10.0 फ्री में मैं चलाया, हमारी पूरी टीम 2 महीने, 5 सितंबर से लॉन्च किया था इसको, 2 महीने पूरी डेडिकेशन के साथ। ये पूरा प्लेलिस्ट आप जाके देख लो हमारे यूट्यूब चैनल पे, हार्डवेयर जीरो टू हीरो, CCNA जीरो टू हीरो, राइट। और आई एम रियली सॉरी, एक चीज है CCNA का नाम से मैं भूल गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज और है, नेटवर्किंग, जो कि मैं भूल गया इसमें देना, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, नेटवर्किंग भी है इसमें, ठीक है। नेटवर्किंग की अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये होता है CCNA लेवल की सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसको भी आपको रखना है इसमें। तो कितनी टेक्नोलॉजी हो गई यहाँ पे, हार्डवेयर,
यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 नंबर नेटवर्किंग, 4 नंबर आपका विंडोज, 5 नंबर लिनक्स हो गया, 6 नंबर पे टिकटिंग टूल, 7 नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट 365, 8 नंबर पे, ये 9 नंबर, मतलब 9 टेक्नोलॉजी सीखना है। 10वें नंबर पे आप जॉब प्रिपरेशन, मतलब मॉक इंटरव्यू, रिज्यूमे, ये सारे मतलब 10 चीजें आपको सीखनी है अगर आप जॉब सिक्योर करना चाहते हो अपना, ठीक है। और ये एडी से चलिए, तो मैं जो अनाउंस कर रहा हूँ ये खोखली बात नहीं है, पूरा प्रॉपर वे में 100% प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग ये रहेगा। तो कैसे रहेगा, आप कैसे चाहते हो? आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। जितना आप सपोर्ट करोगे, जैसे जैसे हमारे व्यूअरशिप बढ़ेंगे, वैसे वैसे स्पीड इसको हम बढ़ा देंगे। फ्री में रहेगा इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका प्रॉपर वे में नोट्स शेयर करूंगा, तो आप नोट्स को टेलीग्राम चैनल से ले लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ICNT अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पे ये नोट्स आपको मिलेगा इसका फ्री में। तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही हमें बताना था। आई होप आप इसे फॉलो करोगे। मैं बताऊं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हमारा एक क्रैश कोर्स भी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप गूगल प्ले स्टोर से, ICNT अकेडमी, और वहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्रैश कोर्स है जहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। अगर आपको लगता है कि सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत है तो क्रैश कोर्स आप लोगे, बहुत रीजनेबल प्राइस होता है, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी ये ट्रेनिंग इस प्लेलिस्ट में हम पूरा पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी इसमें हम वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। तो बस थैंक यू सो मच सभी लोगों को। और हमारे इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करिए, ICNT अकेडमी। थैंक यू सो मच।